अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नजदीक आ रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी पूरे विधि विधान के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जिसे लेकर ट्रस्ट की ओर से दिन रात काम किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार से राम मंदिर को लेकर जनतंत्र टीवी ने खास बातचीत की है। उन्होंने लोगों को बधाई देते हुए प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी निकट आ गई है, ये बात कही। साथ ही जानकारी देते हुए कहा कि रामलला के पहले दर्शन मंदिर आंदोलनकारी करेंगे। आरएसएस और वीएचपी के हाथों में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की व्यवस्था होगी। 5 करोड़ लोग अयोध्या आएंगे और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर के निर्माण की तैयारियां लगातार चल रही हैं और इस पूरे निर्माण कार्य पे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। लेकिन इस बीच विश्व हिंदू परिषद की अगर बात करें तो विश्व हिंदू परिषद ने भी उद्घाटन की, प्राण प्रतिष्ठा की बहुत व्यापक तैयारियां कर रखी हैं। इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पे। पहला सवाल, जिस तरीके से शुरुआत में परिकल्पना की गई कि राम मंदिर वहां पे होना चाहिए, लड़ाई लड़ी, संघर्ष हुए और उसके बाद अब ये दिन बिल्कुल नज़दीक है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा, कितने उत्साहित आप हैं और जो लोग आपसे मिलते हैं किस तरीके से पूछते हैं, क्या कहते हैं? इस आनंद का तो वर्णन नहीं हो सकता। 500 साल जिसके लिए समाज लड़ा, 76 युद्ध हुए, लाखों लोगों ने प्राण दिए, हमारी पीढ़ी में हमारे सहभाग से वह सफल हो रहा है और वह मंदिर वह तो ऐसा बन रहा है जैसा किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हमारे शुरू के नक्शे से बहुत बड़ा बन रहा है और 51 इंच के रामलला, 5 वर्ष के बालक की छवि। मैंने तो किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति नहीं देखी 5 वर्ष के बालक की छवि वाली। अद्भुत है, सब कुछ अद्भुत है। सब कुछ ऐसा है मानो राम जी प्रसन्न हो गए हों। और उस दिन जो होगा वह भी अद्भुत होगा। अयोध्या में जो होगा वो, धरती पर जो होगा वो, और आकाश में और ऊपर के लोकों में जो होगा वह सब का सब अद्भुत होगा। ये राम मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर है, आपने कई बार ऐसा कहा। ये जो आप बार बार कह रहे हैं, किस तरीके से इसको आप बोल रहे हैं सर? राम की एक तुलना की जाती है, वो हिमालय जैसे धैर्यवान है और सागर जैसे गंभीर है। राम भारत की मिट्टी और भारत के लोगों के प्राणों में बसते हैं। जन्म के समय हम राम के गुण गाते हैं, मृत्यु के समय राम नाम सत्य कहते हैं। जीवन के हर एक क्षेत्र में, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक विचार में राम जी हमको मर्यादाएं बताते हैं। इसलिए भारत में राम राष्ट्र पुरुष भी हैं, ये सच है। एक सवाल और है कि जिस तरीके से लोगों को आमंत्रण भेजा जा रहा है, पहली बार लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे घर का कोई कार्यक्रम है। जैसे हम हल्दी भेजते थे पूर्व में जब किसी को आमंत्रित करते थे, अक्षत कलश भेज रहे हैं। ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, कितने लाख लोगों को, कम से कम हमें तो बताया कि 13 लाख गाँव को ही मतलब संपर्क में लाना है। किस तरीके से अब तक ये पहुँच पाया, कहाँ कहाँ? अभी शुरू नहीं किया, 1 जनवरी से शुरू करेंगे। मैं समझता हूँ कि 10 करोड़ परिवार, एक परिवार में 5 लोग माने तो 50 करोड़ लोग, उनके घर पीले चावल का न्योता देंगे। पीले चावल जो अयोध्या के राम मंदिर से पूजित होकर आए। आप कल्पना करिए, जिस हिंदू के हाथ में वो पीले चावल आएंगे सीधे अयोध्या के, कैसा उसका मन होगा। एक चित्र देंगे जिसमें राम जी होंगे और उनका मंदिर होगा, अपनी पूजा में ये भी रखो। और न्योता देंगे कि कार्यक्रम में आना है, प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित होना है। गोदी के बच्चे से लेकर व्हील चेयर के बुजुर्ग तक को, अब सबको अयोध्या नहीं बुला सकते, तो अपने मोहल्ले के मंदिर को एक दिन के लिए अयोध्या मानना है।
5 लाख से ज्यादा मंदिर विश्व में, जहां जहां भी हिंदू है वहां वहां पे, घर पे से नहीं, अकेले नहीं, परिवार के साथ नहीं, चलना है मंदिर के लिए। ये संगच्छध्वम होगा वेदों का, एक साथ चलेंगे, कार्यक्रम देखेंगे करोड़ों करोड़ों हिंदू, और जब आरती होगी तो एक साथ बोलेंगे, माने संवदध्वम, एक साथ चलकर आए, एक साथ बोले, नजारा ये मन एक से होंगे, संवो मनांसी जानता। आप सोचिए 8-10 करोड़ लोग जब विश्व के प्रत्येक भूभाग से आरती गा रहे होंगे, तो आने वाले समय में क्या हिंदुओं में समरसता को और संगठन को कोई रोक सकेगा? क्या ये आरती ये संकल्प नहीं जगा रही होगी कि हिंदू अब जाग गया है, संगठित हो गया है, समरस हो गया है, राम राज्य के लिए कृत संकल्प हो गया है, अपने जीवन को संस्कारवान होकर के जीने की तैयारी कर रहा है, और तीनों तापों से मुक्त होकर के, गरीबी बेकारी भुखमरी से भी मुक्त होकर के विश्व गुरु होने के रास्ते पे चल रहा है। और पता नहीं ज्यादा भीड़ धरती पर होगी या आकाश में, कौन से देवता ऐसे होंगे जो इस दृश्य को देखना नहीं चाहेंगे। वह संत अशोक सिंघल जी, पूज्य वामदेव जी, देवरा बाबा, रामचंद्र परमहंस, महंत अवैद्यनाथ, वो कार सेवक जिनके शव सरयू ने बहा दिए, वह जो पैदल आए थे, वह जिन्होंने शिला भेजी थी, वह जिन्होंने शिला का पूजन किया था, और वह जिनको राम मंदिर के आंदोलन में भाग लेने का अवसर नहीं मिला, पर जो राम जी को हृदय में बसा के धरती पे रहे थे, देवलोक से, वैकुंठ लोक से, गौलोक से, ब्रह्मलोक से। ये कार्यक्रम केवल भारत का नहीं है, ये कार्यक्रम केवल विश्व का नहीं है, ये तो अखिल ब्रह्मांड का कार्यक्रम है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती से लेकर के गांव में रहने वाला साधारण आदमी भी, वह साधारण आदमी भी मंदिर में बैठ के पुलकित होगा राम जी को देख के। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी आपने भी नाम लिया उन लोगों का जिन्होंने ये कल्पना की थी, आज तो राम राज्य की तरफ भारत बढ़ रहा है और इसका अनुकरण भारत के और देश भी कर रहे हैं। अमेरिका में भी जो हिंदू मंदिर है वहाँ पर भी बहुत बड़ी तैयारी है, वेबिनार किया जाएगा। एक सवाल ये है कि जो आंदोलनकारी थे, इसमें परिवार उनके हैं, उनको किस तरीके से इस कार्यक्रम में सहभागिता मिलेगी? 6 तारीख को, 22 तारीख के तो कार्यक्रम में संख्या सीमित होगी। हमने भारत को अलग अलग ज्योग्राफिकल यूनिट्स में बांट लिया है। रेलवे मंत्रालय को कहा है कि हमको उतनी ट्रेनें दे दो, विशेष दिन भी बांटें। तो ऐसे सब लोगों को हम अयोध्या लाएंगे। 22 फरवरी तक 1 लाख लोगों को लाएंगे। इसकी शुरुआत कब से कर देंगे, क्योंकि कार्यक्रम तो बहुत लंबा चलने वाला है? अभी 25-26 के आसपास से तय हो जाएगा। अगर कार्यक्रम के हम मुख्य अतिथियों की बात करें तो खास करके भारत और भारत के अलावा और ऐसे कौन कौन से चेहरे इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं? मैं अभी इसकी चर्चा नहीं करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों ने हाँ किए, बहुत सारे लोग विचार कर रहे हैं। फिर आना भी ऐसा होगा कि वहाँ आकर तीर्थ यात्री को जितनी सुविधाएं मिलती है उतनी मिल पाएंगी। ये पर्यटन नहीं है। पर प्रधानमंत्री होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, संघ के सरसंघ चालक होंगे। ये 3 अतिथि तो हमको मालूम है। व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है इसके पहले जो भूमि पूजन का कार्यक्रम था उसमें हम लोग मौजूद थे। हमने देखा कि पूरा का पूरा जो कार्यक्रम था, उसकी व्यवस्था, उसकी रूपरेखा, तमाम जो संघ के कार्यकर्ता हों या फिर विश्व हिंदू परिषद के हों, वो लगातार इस कमांड को संभाल रहे थे। इस कार्यक्रम का दृश्य किस तरीके से रहने वाला है? कार सेवकपुरम से लेकर के और मंदिर तक किस तरीके से ये व्यवस्था की जाएगी? सब मिलकर करेंगे। हमने ट्रस्ट को कहा है जितने कार्यकर्ता चाहिए
उतने देंगे। उम्मीद कितनी है कि कितने कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में रहेंगे? उन्होंने बुलाए थे, हमने भेजे हैं, कुछ लोग कुछ महीने के लिए भेजे। कितने होंगे इसका अनुमान मैं नहीं लगा पाऊंगा, पर किसी भी व्यवस्था को संभालने के लिए हाथ कम नहीं पड़ेंगे, कोई व्यवस्था अधूरी नहीं होगी। तीर्थों में जब कल्पवास के लिए लोग जाते हैं, कुंभ के लिए जाते हैं, तो अपनी मांगें और अपना गुस्सा घर छोड़ के जाते हैं। वहाँ पे रीजनेबल जितना मिलेगा उतना स्वीकार करेंगे। बड़े बड़े लोगों को भी हम कहेंगे कि हमने टीन और टेंट की एकोमोडेशन बनाई है, कोशिश की है कि इसमें थोड़ी सुविधा रहे, पर ये होटल तो नहीं है, आप इसमें रहिए। और भोजन की व्यवस्था लोगों ने संभाली है। कितने भी लोग आ जाएं, कभी भी आ जाएं, उनको उनके ठहरने के स्थान के आसपास कोई ना कोई भंडारा ऐसा जरूर मिलेगा जो हाथ जोड़कर प्रेम से, आग्रह से भोजन ऑफर करेगा। इस पूरे कार्यक्रम के प्रसारण के लिए भी बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। जो वेबिनार की मैं बात कर रहा हूं, अमेरिका जैसे देश में भी इसको देखा जाएगा, तो ये किस तरीके की व्यवस्था होगी? मंदिरों में भी लोगों से कहा गया है कि उस दिन अपने मंदिरों में पूजा पाठ करें। आप तो जानते हैं ऐसा कोई चैनल नहीं होगा जो लाइव प्रसारित नहीं करेगा। लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी, इसका लाइव प्रसारण होगा। अंदर तो शायद ANI और आकाशवाणी होंगे, पर सबको फीड देंगे। और मैं समझता हूँ कि उस दिन जो भी चैनल कोई देखेगा वो राम जन्मभूमि को ही देखेगा। 22 जनवरी के बाद से अगर हम बात करें, क्योंकि तमाम लोग ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है कि 22 तारीख को वो इस कार्यक्रम का हिस्सा ना बने, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि संख्या बहुत ज़्यादा होगी, अव्यवस्था ना हो। 22 तारीख के बाद भी लोगों के पहुंचने का क्रम रहेगा, उनके लिए आप क्या कहेंगे? स्वागत है, मंदिर है। अयोध्या हाथ फैलाकर बुला रही है, राम जी के दर्शन करने आओ, कितने भी आओ, कभी भी आओ। 22 के बाद में सबको भोजन भी मिलेगा, सबको दर्शन भी होंगे। लाइन में लगने से शर्माना नहीं। प्रभु के पास जाने के लिए कोई चालबाजी, जुगत पहचान निकाल करके लाइन तोड़ के हमको करा दो, ऐसी बहादुरी नहीं दिखाना। श्रद्धा से, विनम्रता से, साधारण व्यक्ति की तरह से सब लोग आना। सबको रामलला दर्शन देंगे, सबको आशीर्वाद देंगे। भोजन की व्यवस्था वहाँ पे हो रही है। स्नान के लिए सरयू जी हैं, सबको स्वागत है, निमंत्रण है, आइए। एक सवाल और है, आखिरी सवाल ये, जिस तरीके से राम राज्य की कल्पना साकार हो गई, आज सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्लिम पक्ष गए थे, खास करके अगर हम मथुरा की बात करें, बार बार लोग कहते हैं मथुरा कब, मथुरा कब, लेकिन अब आपको नहीं लगता है कि बड़ा नज़दीक पला गया है? क्योंकि अब इसीलिए बेचैनी और बढ़ रही है। मथुरा और काशी के मुकदमों में हर छोटी सी छोटी बात अंततो गत्वा सुप्रीम कोर्ट में निर्णीत होती है। एक वकील के नाते मैंने दोनों मुकदमे पढ़े, हम मजबूती पर हैं, हमारा पक्ष न्याय का है। मैं अपेक्षा करूंगा कि हम जीतेंगे। ये ठीक है कि मुकदमों की एक गति होती है, उतना इंतज़ार करने का साहस भी है, और हमने समाज को भरोसा भी दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर जो आएगा उसी के द्वारा हम इन मंदिरों को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। अगर बात करें हम इंद्रेश कुमार जी की, उन्होंने तो ये भी कहा कि मुस्लिमों को बड़ा दिल दिखाते हुए जितने भी हिंदुओं के धार्मिक स्थल हैं खुद ही उनको छोड़ देना चाहिए। एक समय में और लोगों ने भी कहा था 3 दे दीजिए, हम शेष हिंदू समाज को बना लेंगे। उसकी कोई उत्तर तो नहीं आया, इसलिए उसको बार बार दोहराने से क्या होगा मैं नहीं जानता। आपको लगता है कि न्यायालय से ही उसका हल निकल जाएगा? मुझे लगता है न्यायालय से होगा, और मुझे लगता है कि न्यायालय में जो होगा उसको सब स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल अयोध्या की अगर हम बात करें तो अयोध्या में लगातार जो है 22 जनवरी को लेकर के जो तैयारियां हैं चल रही हैं। इस बीच जगह जगह पर तमाम जगहों पे जो कार्यक्रम है और पूजा पाठ, जो गांव के जो मंदिर हैं वहां पर भी इस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और इंतज़ार उस घड़ी का है
जो लोग अयोध्या पहुंचे और खास करके मंदिर में जब उद्घाटन हो, प्राण प्रतिष्ठा हो रामलला की। कैमरामैन योगेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, जनतंत्र न्यूज़, दिल्ली।